हेलो एवरीवन, दिस इज पी के घोषाल, द मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। तो एक बात चल रही है, मेरे ही आसपास के किसी ने बोला है और ये बात मैं भी सोच रहा था कि बोलना चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन फट से तो आता नहीं है और ना ही पढ़ने में मन लगता है। तो पढ़ने में मन हम कैसे लगाएं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक जो हर कोई चाहते हैं। 25 काम करना पड़ता है फिर भी पढ़ना पड़ता है ना, तो पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो भाई, पढ़ने में मन एक दिन में तो लगेगा नहीं। अगर आप सोचते हो कि कल से मेरा मन लग जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा। तो पढ़ने के लिए जो आप मन लगाओगे, उससे पहले और उसके लिए कुछ 4 बातें हम बोलेंगे। आप चाहो तो इसे एज अ मतलब सोल्यूशन ले सकते हो या फिर तरकीब के हिसाब से भी ले सकते हो। इसे यदि कोई फॉलो करेगा तो उसको पढ़ाई में मन लगेगा। एक दिन में ना सही, मगर हफ्ता 15 दिन में लग जाएगा। तो सबसे पहली बात जो है, मैं जो हर बार कहता हूँ, और मैंने गीता की भी एक वीडियो मैंने बनाई, श्री कृष्ण का कृष्ण जी का जो टीचिंग्स है उसके बारे में, तो वहाँ भी मैंने एक बात बोली है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी मैं फिर पहली बात वही बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे कि देखो, जब भी आप पढ़ाई करने वाले हो या पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, मोबाइल से खुद को दूर रखो। मतलब मोबाइल फ़ोन एक वो गैजेट है जो हम हर काम के लिए यूज़ करते हैं, चाहे डेट देखना हो, चाहे टाइम देखना हो, चाहे आपका कोई मैसेज देखना हो, कुछ भी हो। तो ये गैजेट ऑलराउंडर है, इसीलिए क्या है कि डिस्ट्रैक्शन करता है और हमारा ध्यान को भी भटकता है। इसीलिए बढ़िया क्या है, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दो, कम से कम पढ़ाई के समय। सो व्हाट टू डू, सॉल्यूशन नंबर 1, जब भी हम पढ़ाई करेंगे मोबाइल फ़ोन को खुद से दूर रखेंगे। और अगर खुद से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जिम्मेदारी आप अपनी माँ को दे दो, पापा को दे दो, जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो कर लेंगे ये काम। दूसरा सॉल्यूशन जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज़, मतलब स्टूडेंट्स करते नहीं है, घर वाले भी शायद थोड़ा सा रिलक्टेंट है। मैं घर वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात में थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छी नींद, नाइस स्लीप एंड अ साउंड स्लीप। आप अगर बढ़िया से सोगे नहीं तो दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा। दिमाग को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपके लिए जो है ना, हर चीज़ मोनोटोनस लगेगा। हर चीज़ में मोनोटोनस आप कुछ देखोगे, तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। एक अच्छी नींद अगर हम लेंगे ना, तो माइंड फ्रेश होता है। इसीलिए अच्छे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं जो हर बार बोलता हूँ वही बोलूँगा। अगर आपको तैयारी करनी है चीज़ों को, खास करके पढ़ाई में एनालिसिस वाला काम करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग वाला, मतलब चीज़ों को समझ के उसको दिमाग में डालना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला काम अगर आपको करना है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, और ख़ास करके यदि आपको इन सब के साथ साथ चीज़ों को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप दिमाग के अंदर रखना है अलॉन्ग विद रिकॉन्सिलेशन, तो बेस्ट टाइम होता है सुबह। जितनी सुबह जागोगे उतना बढ़िया होगा। अभी आप बोलोगे भाई मैं तो रात भर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। भाई रात के समय के लिए अच्छा होता है रिकॉल। जो चीज़ आपने बढ़िया से तैयारी की, वही तैयारी की गई चीज़ को बढ़िया से लिख लिख के रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसी को पढ़ के कहीं छोटी मोटी चीज़ हमसे कहीं छूट वूट तो नहीं गया, उसके लिए रात का टाइम सही रहता है। पर रिकॉल वाला, अगर आप आज का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है, चाहे कॉम्पिटिटिव की बात करें चाहे कोई बोर्ड की बात करें, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस तो उतना मिलता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो मिलता है वह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कुछ मिलते हैं नॉलेजमेंट, मतलब कितना ज्ञान आपने समाये हो, और कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपका एप्लीकेशंस, यही आते हैं। ये केस स्टडी तो जो है ये तो एप्लीकेशन है भाई, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन वाला। तो इसके लिए क्या है ना, ये सब चीज़ों को बढ़िया करने के लिए दिमाग रखना पड़ेगा शांत, और दिमाग शांत होकर बढ़िया से एक्टिवेट तब होता है जब नींद बढ़िया होती है। तो आप ट्राई करो डेली 7 घंटा ना सही 6 घंटे सोने के लिए, एटलीस्ट 6 आवर्स। एक माने बढ़िया से एक साउंड स्लीप आपको चाहिए।
ये गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, हमेशा अनुशासन में रहो, ट्राई टू कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, दिस इज द वेरी टफ जॉब। हमेशा अनुशासन में रहने का जो प्रयास जो हम करते हैं ये बहुत कठिन काम होता है। डेली फलाने टाइम में नींद से उठेंगे, फलाने टाइम से पढ़ाई शुरू करेंगे, और नींद के लिए कई लोग बोलेगा 5 बजे जागो, कई लोग बोलेगा 6 बजे शुरू करो। भाई मैं इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं एज अ पर्सन भी अगर आप देखोगे, जो हमें जानते भी हैं पर्सनली, आई एम ए मैन ऑफ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स। तो बाय प्रिंसिपल आप हमसे पूछोगे, मैं तो को वी आवर्स की बात करूँगा कि वी आवर्स से शुरू करो पढ़ाई। तो जितनी जल्दी जागोगे आपका काम बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना। अगर आपको 4 बजे जागने में तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सब शुरू करो तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा आप आगे कर लेना टाइम। तो जो भी हम बोल रहे थे, अनुशासन, डिसिप्लिन, उस दिन मैं ब्रह्मचर्य का थोड़ा बोल रहा था ना, तो उसका मेन जो मतलब हार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो क्या, डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, क्योंकि एक बात याद रखना, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व कोई अगर चीज़ रखती है तो वह है अनुशासन। जितने भी लोग जीवन में बहुत कुछ कर लिए हैं, सक्सेसफुल है, मैं मॉनेटरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर तरह की बात कर रहा हूँ, जो भी सक्सेसफुल है, डिसिप्लिन प्लेज द मेन रोल, ठीक है ना। तो लास्ट तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुशासन में रहना चाहिए और उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनुशासन ही एक वो चीज़ है जो महत्व रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ने की जगह क्या करना है, हमको शांत जगह में पढ़नी है। पढ़ाई जो पढ़ेंगे हम, ऐसी एक जगह चूज़ कर लो जहाँ पे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कम हो, खलबली थोड़ी सी कम हो, थोड़ा सा शांति रहे वहाँ पे। क्योंकि शांत जगह में बैठकर हम अगर पढ़ेंगे मोबाइल फ़ोन को हटा के और डिसिप्लिन के साथ, पूरा लाइफ में डिसिप्लिन को रखते हुए, और वो टाइम डिसिप्लिन के अनुसार मतलब टाइम फेल नहीं होना चाहिए। फलाने टाइम को मैं बात के लिए जाता हूँ, यानी कि नहाने जाता हूँ, तो वो टाइम बाथिंग के लिए फिक्स रहेगा। फलाने टाइम को हम खाना खाते हैं तो वो फलाना टाइम फिक्स होगा और खाने का टाइम भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि हम चबाते गए दिन भर, नहीं। जो भी काम करेंगे एकदम पूरा टाइम स्लॉट एकदम पूरा फिक्स होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। आप आर्मी को देखो, जवान को देखो, आप सोल्जर्स को, गजब के डिसिप्लिन होते हैं। आप किसी मंक को भी देख सकते हो, सन्यासी जो, उनको देख लो आप, कितने डिसिप्लिन है। और बढ़िया बात बोलते हैं, अब सुबह से लेकर शाम तक देखो मस्जिद में जो नमाज होते हैं, उनका टाइम फेल होते नहीं होते, एकदम उसी टाइम पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं। क्यों? वो भी आपको डिसिप्लिन की बात करते हैं। नमाज की बात जो है वो भी डिसिप्लिन की बात है, ब्रह्मचारी लोगों का जो रूटीन है वो भी डिसिप्लिन वाली बात होती है। तो डिसिप्लिन आपको रखनी है। तो 4 चीज़ आपको करनी है कंसंट्रेशन को लाने के लिए। क्या है? पढ़ाई करते समय मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आसपास नहीं रहेगा। दूसरा क्या है? बढ़िया से नींद लो, क्योंकि अच्छी नींद अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात मैंने क्या बोली? हमेशा अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहने की पूरी तरह से कोशिश करो। और चौथी बात क्या है? शांत जगह में पढ़ाई करो। शांत चित्त और शांत दिमाग आपको बहुत कुछ दे सकता है। इन 4 बातों के साथ साथ और एक बात बोलूँगा, थोड़ा सा अकेले रहने की आदत डाल लो। व्हेन यू आर स्टडिंग, ट्राई टू बी अलोन, मतलब आसपास की भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, बाकी 4 पॉइंट जो है वो बढ़िया से काम करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, अगले दिन आएंगे फिर कोई नए टॉपिक लेके। तब तक जय माँ भारती।